श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 16वें श्लोक के अंतिम भाग में गोपियां बोल रही हैं कि गति विदसतव उदगीत मोहिता कि तब जोषित कस्त्यजेत निशि। गति विदसतव उदगीत मोहिता कि तब जोषित कस्त्यजेत निशि। गोपियां कह रही हैं भगवान कृष्ण को, जो है जो अदृश्य है, गोपियों से जो है कि ऐ परम प्रियतम, तुम्हारे बंसी ध्वनि से मोहित होकर हम लोग यहाँ आए हैं तुम्हारे पास में। गोपियां प्रणय गीत में भी कह चुकी हैं, भगवान जब कहते हैं कि तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, अपने अपने पतियों के पास चले जाओ, घर में तुम्हारे बाल बच्चे रोते होंगे, तुम्हारे भाई बंधु खोजते होंगे, तुम चले जाओ गोपियां। इस तरह से रात्रि में जो है अपने पुरुष को, अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास आना ठीक नहीं है जो है। तब गोपियां प्रणय गीत में ही भगवान कृष्ण को जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कहती हैं भगवान कृष्ण से कि आप यह बताइए कि इस तीनों लोक में कौन ऐसी स्त्री है जो आपकी मधुर बंसी ध्वनि को सुनकर, जो बंसी ध्वनि जो है मूर्छित कर देने वाली है, जिस मधुर ध्वनि को सुनकर स्त्रियां जो है मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उनको कोई सुध बुध नहीं रहता है जो है। तो तीनों लोक में कौन ऐसी औरत है, एक भी औरत का नाम आप बता दीजिए जो आपकी बंसी ध्वनि को सुनकर जो है मूर्छित न हो जाती हो, मूर्छित न हो जाती हो। आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए जो है। दूसरी बात कहती हैं कि आपके पास एक और चीज का जादू है। पहली तो बंसी ध्वनि की जादू है जो मूर्छित कर देने वाली है, और तीनों लोक में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं मिलेगी। हम लोगों के दिमाग में तो कोई स्त्री ऐसी नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई है कि तीनों लोक में ऐसी स्त्री है जो आपकी बंसी ध्वनि का भी उस स्त्री के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो वह बता दीजिए। हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि आपकी बंसी ध्वनि से मूर्छित होके जो है स्त्री चाहे औरत जो है पागल की तरह होकर के जो है सारे संसार की सुख दुख सारे संसार को भूलकर, अपने भाई बंधु पति को भूल के जो है अपने लोक लाज को छोड़ के जो है बेहोशी की अवस्था में आपके लिए भाग पड़ती हैं, आपके तरफ दौड़ पड़ती हैं जो है। तो पहले तो हम लोग आपकी बंसी ध्वनि से मोहित हो गए हैं, आपकी बंसी ध्वनि से मोहित हो गए हैं। और दूसरे हम लोग मोहित हुए हैं आपका जो रूप माधुर्य है, इस रूप माधुर्य को देखकर हम लोग मोहित हो गए हैं जो है। आपने जो रूप माधुर्य का दर्शन कराया हम लोगों को जो है,
इस रूप माधुर्य के दर्शन को करके जो है हम लोग बिल्कुल ही मोहित हो गए हैं, आपके ऊपर बिल्कुल ही मोहित हो गए हैं। गोपियां कह रही हैं कि संसार में जितनी भी सुंदरताएं हम लोग देखते हैं, आपके रूप माधुर्य के एक बूंद के समान है। संसार की सुंदरता जो है, चाहे बहुत बढ़िया बढ़िया सीन हम लोग देखते हैं, पहाड़ों का सीन देखते हैं, समुद्रों का सीन देखते हैं, वादियों का सीन देखते हैं, चाहे खूबसूरत विश्व सुंदरी का को हम लोग देखते हैं, चाहे खूबसूरत जो है पुरुष को हम लोग देखते हैं, सबकी सुंदरता जो है आपकी सुंदरता के एक बूंद के बराबर है, एक बूंद के बराबर है जो है। आपकी सुंदरता को तो मनुष्य कौन कहे जो है, स्त्री कौन कहे जो है, आपकी सुंदरता को देख के जो है गायें जो है अपनी शुद्ध बुद्ध को खो देती हैं और एक टक से आपको निहारने लगती हैं, गायें निहारने लगती हैं, पक्षियां आपकी सुंदरता को देखकर एकदम ध्यानमग्न हो जाती हैं जो है। और तो और जो वृक्ष हैं वो भी आपकी सुंदरता को देख के जो है भाव विवल हो जाते हैं और उन वृक्षों में भी स्पंदन होने लगती है जो है। और हरिण जो आपकी सुंदरता को देखते हैं तो एकदम काठ से हो जाते हैं, लगता है कि एकदम काष्ठ बन गए वे जो है। और आदमी की बात कहो, हम औरतों की बात की कौन कहे जो है। जब आपकी सुंदरता को देखकर, विश्व मोहिनी सुंदरता को देखकर, रूप माधुर्य को देख के जो है गायें, पक्षियां, वृक्ष और मृग जो है पुलकित हो उठते हैं, तो हम लोगों की कौन बात है। हम लोग तो मनुष्य जोनी में हैं, हम लोग तो औरतें हैं जो है। इसलिए हे भगवान, हम लोग जो है आपसे की बंसी ध्वनि और रूप माधुर्य पर मोहित होके जो है आपके पास आ गए हैं। आप जो है अविनाशी हैं, आप जो है अमर हैं जो है, आप अमर हैं जो है, अमर के पास हम लोग आ गए हैं। संसार विनाशशील वस्तुओं को छोड़ के हम लोग आपके नजदीक आए हैं। आप विनाशशील वस्तु हम लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं है। हम लोगों के दिमाग में केवल आपकी शरण ही है, आपकी शरण ही है जो है। और गोपियां कहती हैं कि यह तो कोई कपटी का ही न काम होगा, आप कपट वाले कपटी हो, तुम कपटी हो परम प्रियतम। अब गोपियां भगवान कृष्ण को कहती हैं कि इतना करने के बाद भी तुम कपट के साथ हम लोगों के साथ व्यवहार करते हो, कपट वाला व्यवहार करते हो। कैसे कपट वाले व्यवहार करते हो। हम लोग जमुना जी में स्नान कर रहे थे जो है, कपड़ा को रख के जो है घाट पर जमुना जी में प्रवेश कर स्नान कर रहे थे। तुम वहां पर आया, हम लोगों के सभी कपड़ों को चुरा कर ले जाके गाछ पर बैठ गया और वहां हम लोग कपड़े खोजने लगे तो हम लोगों को बुलाया कि तुम सब आओ और अपने अपने कपड़ों को ले जाओ जो है। तो हम लोगों को वहां पर जो है तुम निर्वस्त्र बुलाया जो है और तुम्हारे साथ सामने सारे लोक लज्जा सबको छोड़ के जो है हम लोग गए जो है। और तुमने जो है हम लोगों और तुम्हारे बीच में जो है माया का पर्दा था, उस माया के पर्दा को भी हटा दिया जो है। तुम महसूस कराया कि गोपियां, यह शरीर जो है पंचभूत का बना हुआ है और तुम जो महसूस करती है कि हम शरीर हैं, तो तुम शरीर नहीं है गोपियां, तुम शरीर नहीं हो जो है, तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो जो है। इसका बोध हम लोगों को कराया जो है। बस हम लोग अपने शरीर की तो सुधे बुद्ध भूल गए जो है और तुमने भूलवाया। और तुम हम लोगों के साथ में जो है एकांत में ठिठोली करते थे, एकांत में हंसी करते थे जो है। और
हम लोगों के हृदय में जो प्रेम था उसको बढ़ाते रहते थे जो है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम हम लोगों से अदृश्य हो गए, हम लोगों से अदृश्य हो गए। यहाँ पर भी तुम अपनी मोहनी मूर्छित करने वाली बंसी ध्वनि को बजाकर हम लोगों को बुलाया है जो है। और हम लोग सब चीज को छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गए हैं जो है। ये बुलाने का काम, जंगल में रात्रि के समय बुलाने का काम भी तुम ही किया है, तुम ही किया है जो है। तो सारा काम तो तू ही किया है, तुम्हारे नहीं चाहने पर कुछ नहीं होता। हम लोग जहाँ थे वहीं रहते जो है, लेकिन तुम ही कृपा किया, तुम ही सब कुछ किया जो है। बंसी बजाया, अपने रूप माधुर्य को दिखाकर हम लोगों को जो है मोहित किया जो है। और इसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ पर बुलाने के बाद जो है कहा कि घर चले जाओ। उसमें भी हम लोग कहे कि नहीं जाएंगे, अब तो यहीं पर हम लोग जल के मर जाएंगे जो है। सब कुछ हुआ, तब तुम तैयार हुआ जो है हम लोगों के साथ जो है रास लीला करने के लिए जो है, अपनी वादा निभाने के लिए जो वादा किया था। चीर हरण के समय ही तुम वादा किया था कि गोपियां तुम्हारे साथ हमारी रास लीला होगी जो है। लेकिन अपनी वादा को कौन भूलता है, जानता है। वादा को एक कपटी मनुष्य ही भूलता है। इसीलिए तुम बहुत भारी कपटी हो, बहुत भारी कपटी हो, संसार का एक नंबर का कपटी हो। तुम लुच्चा हो, लफंगा हो जो है। और हम लोगों को तुम उल्टे उपदेश देता है, उल्टे उपदेश देता है जो है। आए कपटी, किताब कहती हैं, किताब का मतलब कपटी होता है जो है। इस तरह रात्रि के समय में जो है युवतियों को कौन छोड़ता है जो है, बताना जो है। जो इतना तरद्दुद करके बुला लिया तुम हम लोगों को जो है, धोखा से बुला लिया यहाँ पर जो है। और कपटी कहीं का यहाँ आकर जो हो तुम हम लोगों से अदृश्य हो जाता है जो है। तो इस रात्रि के समय में जो है कौन जो है युवतियों को छोड़ देता है अपने हाल पर जो है, बेहाल पर जो है। कौन जो है बेसहारा, जो सारे सहारों को छोड़ के जो है केवल एंड केवल तुम्हारी ही शरण में आई हुई हैं, तुम्हारे ही सहारा का भरोसा की हैं जो है। अब हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और इस भरोसा को पहले तो तुम जमाया, पक्का किया जो है। और इसके बाद जो है भरोसा को तोड़ के तुम जो है अदृश्य, हम लोगों से अदृश्य हो गए, हम लोगों से अदृश्य हो गया जो है। अरे कपटी, तुमसे बड़ा कोई कपटी है? बताओ ना जो है, तुमसे बड़ा कोई कौन कपटी होगा जो है। इस व्यवहार के लिए तो हम लोगों को लगता है कि तुमसे बड़ा तो कोई कपटी हो ही नहीं सकता है, तुमसे बड़ा कोई कपटी हो ही नहीं सकता है जो है। इस प्रकार से जो है गोपियां जो है कृष्ण के वियोग में, विरह के वेदना में तड़पती हुई जो है गीत गा रही हैं। अब कृष्ण के अलावे गोपियों के मन मस्तिष्क और हृदय में कोई नहीं है, कोई नहीं है। गोपियां की स्थिति यह हो गई है कि गोपियां कृष्ण के बगैर तो अब जिंदा ही नहीं रह सकती हैं, जिंदा ही नहीं रह सकती हैं। गोपियां कह रही हैं कि अब तो तुम तिल तिल के मार रहा है हम लोगों का, क्योंकि प्राण तुम्हारे हाथ में है जो है। अब तो हम लोग अपने जीवन को तुम में गिरवी रख दिए हैं, प्राण को तुमको दे दिए हैं जो है। अब तुम तिल तिल कर हम लोगों को मार रहा है जो है। इस प्रकार गोपियों का यह अनन्य भाव है, अनन्य भाव है जो है। इसी अनन्य भाव को देख के भगवान अंत में कहते हैं कि गोपियां, मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ, तुम्हारी चरणों की धूली चाहता हूँ।
और तुम इतनी पवित्र हो गोपियां की संसार का लेश मात्र भी अब तुम में नहीं रहा। जो है सांसारिक वस्तुएं ही मनुष्य को अपवित्र करती हैं। जो है तुम्हें तो केवल एंड केवल पार ब्रह्म परमेश्वर का ही प्रवेश है और कोई है ये नहीं है तुम्हारे दिमाग में। इसीलिए तुम बहुत ही पवित्र हो गई हो और तुम्हारी चरणों की धूली हम चाहते हैं। किस लिए चाहते हैं कि तुम्हारी चरणों की धूली को अपने मस्तक पर रख के मैं पवित्र हो जाऊं। तुम्हारा मैं हमेशा ऋणी रहूंगा गोपियां, हमेशा ऋणी रहूंगा। बस आज इतना ही। यह गोपी गीत का बहुत ही दुर्लभ प्रसंग चल रहा है। सृष्टि का दुर्लभ प्रसंग है, पृथ्वी का सबसे दुर्लभ प्रसंग है। इस प्रसंग को सुनाने भर किसी भी बाबा की और किसी भी कथावाचक की हस्ती नहीं है जो इस प्रसंग पर बोल संगे। वे तो मोह ममता की कथा सुनाते हैं, ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये फल मिलेगा। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।